हेलो एवरीवन। हमारे ऑनलाइन क्लासों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे राजस्थान चित्रशैली की विभिन्न उपशैलियों के बारे में। हमने पिछले वीडियो में अंत में एक प्रश्न पूछा था कि रसिक प्रिया के चित्र जो रचित रसिक प्रिया किसके द्वारा रचित है, तो किसके द्वारा रचित है? केशव के द्वारा। इसका सही जवाब केशव के द्वारा। आज हम बात करने जा रहे हैं मारवाड़ चित्रशैली के बारे में। तो सबसे पहले मारवाड़ चित्रशैली के बारे में विस्तार से हम चर्चा करें तो इससे पहले कि मारवाड़ का जो क्षेत्र था वो था कहाँ, तो वर्तमान में जोधपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वह क्या कहलाता? प्राचीन काल में मारवाड़ कहलाता था। अब जोधपुर की स्थापना किसने की? सबसे पहले बात ये आती है, तो आप याद रखना, राठौड़ राजवंश का एक शासक राव जोधा। कौन था? राव जोधा। इसने क्या किया? मारवाड़ की स्थापना, अर्थात यूं कहें कि जोधपुर की स्थापना कर दी। और इस क्षेत्र में जो चित्रशैली बनती उसे क्या कहा गया? मारवाड़ चित्रशैली। लेकिन पुनः देखिए, इसके बाद में एक अगले शासक एक और आते हैं, राव मालदेव। क्या नाम आता? राव मालदेव। अब राव मालदेव ने क्या किया? कुछ जो छोटे मोटे जो आसपास के जो क्षेत्र थे, जैसे हम बात करें घाणेराव, सिरोही, सोजत, पाली, इसके अलावा नागौर, इन सभी क्षेत्रों को मिलाकर इसने क्या किया? एक रियासत की स्थापना की, या यूं कहें कि स्वतंत्र रियासत की स्थापना की, जो मारवाड़ के नाम से पुकारेगी। किस नाम से पुकारेगी? मारवाड़ के नाम से पुकारेगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मारवाड़ के, अर्थात सीधी सी बात है, घाणेराव, सिरोही, उनियारा, पाली, इनके आसपास के क्षेत्र में जो चित्रशैली बनती उसे क्या कहा गया? मारवाड़ चित्रशैली के नाम से जाना गया। और इसमें संपूर्ण जो नागौर था, नाडोल था, पोखरण का जो क्षेत्र था, जैसलमेर का, वो सभी जो क्षेत्र थे उसमें आते थे। किसमें? मारवाड़ के क्षेत्र में। किसमें आते थे? मारवाड़ के क्षेत्र में। अब सबसे पहले बात आती है, देखो मारवाड़ जो था उसने नवीनता कब ग्रहण की? मालदेव के समय। कब की? राव मालदेव के समय। क्योंकि राव मालदेव एक दूरदर्शी एवं कला प्रेमी शासक था। क्या था? दूरदर्शी एवं कला प्रेमी शासक था। अतः इसने सबको मिलाकर क्या किया? मारवाड़ की स्थापना कर दी। अब इसकी जो प्राचीनता की, यानी हम बात कर रहे हैं मारवाड़ चित्रशैली के, तो मारवाड़ चित्रशैली की प्राचीनता के जो उदाहरण है वो कौन कौन से? सबसे पहले देखिए, इनकी जो प्राचीन काल में जो गुर्जर प्रतिहार थे उन्होंने अपनी राजधानी बना रखा था मंडोर, जो कि जोधपुर में है। ठीक है, तो वहां से प्राप्त यूं कहें कि राजप्रसाद, प्रसाद का मतलब, राजप्रसाद का मतलब महल, या जो मंदिर निर्माण की जो प्रक्रिया है वो प्राचीन काल की कला को प्रदर्शित करती है। तो सीधी सी बात आती है, सबसे पहला अपना टॉपिक क्या हो गया? मंडोर जो था वो प्राचीन काल की कला का प्रमुख केंद्र बना हुआ था। इसके अलावा तिब्बती यात्री लामा तारनाथ, याद रखना, लामा तारनाथ कहां था यात्री? तिब्बती। इसने क्या किया? एक चित्रकार का उल्लेख किया। इसने क्या किया? एक चित्रकार का उल्लेख किया। चित्रकार का नाम था श्रृंगधर। क्या नाम था? हम कह सकते हैं आचार्य श्रृंगधर, लेकिन इसका नाम था श्रृंगधर। इस श्रृंगधर का इसने उल्लेख किया। इससे तात्पर्य है कि यह जो चित्रशैली थी वो प्राचीनता लिए हुए है। क्या है? ये प्राचीनता लिए हुए है। वहीं पर 10वीं व 15वीं सदी के आसपास, अब क्योंकि ये जो क्षेत्र था, मारवाड़ का जो क्षेत्र था, वो व्यापारिक रूप से भी संपन्न था। क्या था? व्यापार का भी प्रमुख केंद्र बना हुआ था। अतः 10वीं एवं 15वीं, यानी 10वीं से लेकर 15वीं सदी, 10वीं से लेकर 15वीं सदी तक इस पर जैन व गुजराती अर्थात अपभ्रंश शैली का प्रभाव रहा। किस पहले शैली का प्रभाव रहा? जैन व अपभ्रंश शैली का प्रभाव इस पर देखा जा सकता है, जो इसकी प्राचीनता को दर्शाता है, जो इसकी प्राचीनता को दर्शाता है। साथ ही यहां पर चित्रित दो ताड़पत्री जो चित्र है, कौन से? ताड़पत्रीय जो चित्र हैं वो भी इसकी प्राचीनता को प्रदर्शित करते हैं। तो सीधी सी बात, इसकी प्राचीनता के उदाहरण सबसे पहले मंडोर से प्राप्त जो मंदिर हैं, या यूं कहें कि वहां के जो महल है वो दर्शाते हैं। वहीं पर तिब्बती यात्री लामा तारानाथ ने इसके बारे में उल्लेख किया है कि उस समय मारवाड़ में जो आचार्य श्रृंगधर नाम का जो चित्रकार था उसका उल्लेख किया है, जो इसकी प्राचीनता को दर्शा रहा है। वहीं पर 10वीं से 15वीं सदी के मध्य जैन व अपभ्रंश शैली के कारण जो सबसे प्राचीन जो चित्र है ताड़पत्रीय चित्र, उनका भी हमें उल्लेख प्राप्त होता है, जो कि इसकी प्राचीनता की ओर स्पष्ट संकेत करते हैं। अब आगे आते हैं, तो इसके प्रारंभ के जो चित्र हैं उनके साक्ष्य किससे प्राप्त होते हैं? तो प्रारंभ के जो चित्र हैं, प्रारंभ के चित्र, सबसे पहले एक जो सबसे महत्वपूर्ण जो चित्र है वह है उत्तराध्ययन। क्या नाम है? उत्तराध्ययन।
उत्तराधन, जो कि वर्तमान में बड़ौदा संग्रहालय में सुरक्षित है। कहां पर सुरक्षित है? बड़ौदा संग्रहालय में। विशेष बात आएगी, यहाँ के जो भी चित्र बने हैं वो सभी अधिकांश तक कहां पर सुरक्षित है? बड़ौदा संग्रहालय में। कहां से सुरक्षित है? बड़ौदा संग्रहालय में। वो इसके प्रारंभिक चित्रों की ओर, यानी प्रारंभिक जो अवस्था है उसी को प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा आपने देखा था कि राव मालदेव ने कई क्षेत्रों को मिलाया था, जिसमें से नाडोल या पाली का जो क्षेत्र था, जालोर का जो क्षेत्र था, वो भी इसमें सम्मिलित था। तो यहां से प्राप्त जो उपलब्ध जो पुस्तक प्रकाशन है वो भी इसकी प्राचीन चित्र शैली को प्रदर्शित करते हैं। वहीं जोधपुर व जैसलमेर से प्राप्त जो कल्पसूत्र है, जोधपुर व जैसलमेर से प्राप्त कल्पसूत्र, ये भी इसकी प्राचीनता को दर्शाता है। ये भी इसकी प्राचीनता को दर्शाता है। कल्पसूत्र याद रखिएगा, जोधपुर व जैसलमेर से प्राप्त जो कल्पसूत्र है वो भी इसकी प्राचीनता को दर्शाता है, जिन पर जैन व अपभ्रंश शैली का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। इसके अलावा अगर देखें तो प्राचीन काल में जो कुंवर संग्राम सिंह थे, कौन थे? कुंवर संग्राम सिंह, उनके जो संग्रह था, इसने देख संग्राम का मतलब संग्रह, इसको यह स्पष्ट कर लेना। संग्राम सिंह था, कुंवर संग्राम सिंह, इसने क्या क्या संग्रह किया? चित्रों का क्या किया? संग्रह किया। तो इसके जो संग्रह है, कुंवर संग्राम सिंह के जो संग्रह है वो भी इसकी प्राचीन चित्रों के उदाहरण है, जिनमें से रागमाला प्रमुख है। कौन सी है? रागमाला। रागमाला प्रमुख इसका उदाहरण है। यह आपका हो गया। इसके बाद में इसने नवीन रूप या निश्चित रूप किसके समय ग्रहण किया? तो सबसे पहले बात आती है, इनके बाद में जो शासक बना वो बना सूरसिंह। कौन बना? सूरसिंह। अब सूरसिंह के समय मारवाड़ चित्रशैली ने एक निश्चित स्वरूप ग्रहण कर लिया। क्या कर लिया? निश्चित स्वरूप। या प्रश्न आ सकता है कि किसके समय मारवाड़ चित्रशैली ने निश्चित स्वरूप ग्रहण कर लिया? तो किसके समय ग्रहण कर लिया? सूरसिंह के समय। किसके समय कर लिया? सूरसिंह के समय। और इसके समय के जो निश्चित स्वरूप के जो उदाहरण है वो वर्तमान में बड़ौदा संग्रहालय में, मैंने पहले बात की थी कि यहाँ के जो भी चित्र है वो कहां पर सुरक्षित रहेंगे? बड़ौदा संग्रहालय में। तो इनके जो चित्र हैं वो भी कहां पर सुरक्षित हैं? बड़ौदा संग्रहालय में सुरक्षित हैं। इसके अलावा प्राचीन में इसके समय जो सूरसिंह के समय जोधपुर भागवत, यानी इनके जो उदाहरण है वो कौन कौन से? देखो, जोधपुर भागवत, ढोला मारू, उजला जेठवा, इत्यादि जो हैं वो इसके प्राचीन यानी सूरसिंह के समय के इसके उदाहरण अपने को देखने को प्राप्त होते हैं। किसके समय के प्राप्त होते हैं? सूरसिंह के समय के हमें प्राप्त होते हैं। अब इसके यानी सीधी सी बात, पहला प्रश्न क्या आएगा इसके संबंध में कि किसके समय मारवाड़ चित्रशैली ने निश्चित स्वरूप ग्रहण किया? तो किसके समय किया? सूरसिंह के समय। किसके समय किया था? सूरसिंह के समय। वहीं अगर इसके अलावा अगर इसके समय के जो उदाहरण देखें तो उनमें से आप रसिक प्रिया मान लेना, ढोला मारू, वो भी इसके समय का जो प्रमुख है वो उदाहरण अपने को प्राप्त होता है। इसके बाद में अगला जो शासक बैठा वो बैठा जसवंत सिंह। कौन बैठा? जसवंत सिंह। अब जसवंत सिंह के समय क्या हुआ? क्योंकि यह भी एक प्रकार एक विद्वान एवं कलाप्रेमी शासक था। क्या था? विद्वान एवं कलाप्रेमी शासक था। इसके समय अधिक जो कृष्ण विषयक जो चित्र हैं वो अधिक बनने लगे। कौन से चित्र बनने लगे? देखिए, कृष्ण विषयक चित्र। क्योंकि इसके समय एक जो संप्रदाय हम बार बार पढ़ रहे हैं, वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव हो गया। किसका प्रभाव हो गया? वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव हो गया। तो निश्चित सी बात है, अगर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव होगा तो सीधी बात यह है कि इसमें जो चित्र बनेंगे वो ज्यादातर किसके बनेंगे? कृष्ण विषयक चित्र अधिक बनेंगे। बाद में जसवंत सिंह के समय अंत में क्या हुआ? मुगलों से इनका संघर्ष हुआ। अतः इसके समय चित्रों के विकास में कुछ कमी देखने को प्राप्त होती है। किनके समय? जसवंत सिंह के समय। क्योंकि इनको क्या करना पड़ा? मुगलों से संघर्ष करना पड़ा। किनसे? मुगलों से संघर्ष करना पड़ा। ठीक है। इसके बाद की जो अगले शासक जो गद्दी पर बैठने हैं वो बैठते हैं अजीत सिंह। कौन बैठते हैं? अजीत सिंह। अब अजीत सिंह ने क्या किया? अजीत सिंह के समय क्या हुआ कि मारवाड़ चित्रशैली ने पुनः अपने वैभव को प्राप्त कर लिया। किसको प्राप्त कर लिया? मारवाड़ चित्रशैली ने पुनः अपने वैभव को प्राप्त कर लिया।
और ये जो वैभव था, प्रश्न ये भी आ सकता है किसके समय मारवाड़ चित्र शैली ने अपने वैभव को पुनः प्राप्त कर लिया, तो किसके समय, अजीत सिंह के समय। और ये जो वैभव था उसके आने वाली जो पीढ़ी अर्थात उनके पुत्र कौन है, अभय सिंह, एक तो कौन है, अभय सिंह व बढ़त सिंह। अभय सिंह और बढ़त सिंह के समय तक अनवरत जारी रही। तात्पर्य वैभव को किसके समय प्राप्त हुआ, पुनः अजीत सिंह के समय। और इसके बाद की जो इसके पुत्र है, पुत्र का नाम है अभय सिंह। अभय सिंह के बाद में कौन बेटा, बढ़त सिंह। कौन बेटा, बढ़त सिंह। और बढ़त सिंह के समय तक ये अनवरत ये जो प्रक्रिया थी उसकी जारी रही। किसके समय तक, बढ़त सिंह के समय तक। और इनके समय क्या हुआ, जोधपुर नागौर में जो भित्ति चित्रण परंपरा है एवं पोथी चित्रण परंपरा है उसका विकास अधिक हुआ। किसके समय, अभय सिंह और बढ़त सिंह के समय। किसके समय, अभय सिंह और बढ़त सिंह के समय। इसके बाद के अगले जो शासक आते हैं वो आते हैं विजय सिंह। क्या नाम है, विजय सिंह। क्या आता है, विजय सिंह। और इसके बाद के अगले शासक हैं भीम सिंह। क्या नाम है, भीम सिंह। तो भीम सिंह के समय मान सिंह और भीम सिंह। तो आप याद रखना विजय सिंह के बाद में जो अगले शासक आते हैं वो आते हैं आपके भीम सिंह। तो भीम सिंह के समय भी क्या हुआ, इसका जो विकास है वो अनवरत जारी रहा। क्या हुआ, इसका जो विकास है वो अनवरत जारी रहा। और इनके बाद के जो अगले शासक आते हैं वो आते हैं मान सिंह। क्या होते हैं, मान सिंह। अब मान सिंह के समय एक विशेष विचित्र बात देखने को मिलती है। मान सिंह के समय इसमें जो नवीन विषय वस्तु का प्रवेश हो जाता है। अर्थात मान सिंह के समय सीधी सी बात ये कहें तो मान सिंह के समय नाथ संप्रदाय का प्रभाव हो गया। कौन से संप्रदाय का प्रभाव हो गया, नाथ संप्रदाय का प्रभाव हो गया। और नाथ संप्रदाय का प्रभाव होते ही क्या हुआ, इसमें जो नवीन चित्र जो विषय वस्तु है उसका उपयोग अधिक किया जाने लगा। तत्पश्चात मान सिंह के बाद में अगला जो शासक बना वो बैठा तख्त सिंह। कौन बैठा, तख्त सिंह। और तख्त सिंह के समय पुनः देखिए यहां पर नाथ संप्रदाय गया, लेकिन इसके बाद में तख्त सिंह जैसे गद्दी पर बैठता है तो तख्त सिंह के समय क्या होता है, पुनः कृष्ण विषयक चित्र अधिक बनने लगते हैं। किससे संबंधित है, कृष्ण विषयक चित्र अधिक बनने लगते हैं। ठीक है। और इसके समय के जो तत्कालीन जो उदाहरण है वो कौन कौन से है, देखो तख्त विलास, इसके अलावा तीजा मीमांसा, इत्यादि जो है वो तख्त सिंह के समय के क्या है उदाहरण अपने को देखने को प्राप्त होते हैं। वहीं अगर बढ़त सिंह के समय, इनके समय भी इनका अधिक विकास हुआ। इसके समय हमने बात की कि विभिन्न जो विषय वस्तु थे जो पहले वाले ढोलमारू, नारी आख्यान इत्यादि वो इनके समय पे बने। लेकिन विजय सिंह और भीम सिंह के समय ये अनवरत जारी रहा। मान सिंह के समय पुनः क्या हुआ, मान सिंह के समय नाथ संप्रदाय का प्रभाव हो गया। तख्त सिंह के समय क्या हुआ, पुनः जो कृष्ण विषय जो चित्र हैं वो अधिक बनने लगे, जिसके उदाहरण आपको तख्त विलास, तीजा मीमांसा इत्यादि हमें प्राप्त होता है। इसके बाद में क्या होता है, 18वीं सदी आ जाती है। कौन सी आ जाती है, 18वीं सदी आती है। और 18वीं सदी में इस शैली पर यानी मारवाड़ चित्र शैली पर मुगलिया प्रभाव हो जाता है। कौन सा प्रभाव हो जाता है, मारवाड़ चित्र शैली पर मुगलिया प्रभाव हो जाता है। मुगलिया प्रभाव प्रश्न आ सकता है किस सदी में हुआ, 18वीं सदी में। किस सदी में, 18वीं सदी में। इसके बाद में 19वीं सदी में, 19वीं सदी में क्या हुआ, इस पर यूरोपीय प्रभाव हो गया। कौन सा प्रभाव हो गया, यूरोपीय प्रभाव हो गया। 18वीं सदी पर तो इस पर किसका प्रभाव हुआ, मुगलिय प्रभाव। 19वीं सदी में कौन सा हुआ, यूरोपीय प्रभाव। और इसके बाद में जो वर्तमान में यानी कालांतर में अगर देखते हैं तो इसकी जो विभिन्न उपशैलियां हैं वो भी सामने आती है, जैसे बीकानेर, किशनगढ़ इत्यादि स्वतंत्र रूप से इसकी उपशैलियों के रूप में गिनी जाती है। तो इस प्रकार से मारवाड़ चित्र शैली में हमने देखा कि प्रारंभ इसका जो जोधपुर की स्थापना है राव जोधा ने की, फिर उसके बाद में मारवाड़ की स्थापना राव मालदेव ने की। इसके बाद में आगे वाले जो शासक हैं उनके समय उत्तरोत्तर सूर सिंह के समय इसने निश्चित स्वरूप ग्रहण किया। जसवंत सिंह के समय इस पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव हो गया। अजीत सिंह के समय क्योंकि इसके समय क्या हुआ था, मुगलों से संघर्ष हुआ। जसवंत सिंह के समय तो इसमें जो चित्रों में एक विकास जो गति थी उसमें कमी आई। जो पुनः जिसका जो वैभव को प्राप्त किया वो किसके समय हुआ, अजीत सिंह के समय। ठीक है। इसके बाद में अभय सिंह और बढ़त सिंह के समय ये चित्र शैली बढ़ती रही। ठीक है, बढ़त का मतलब बढ़ती रही, ये याद रखना। इसके बाद में विजय सिंह और भीम सिंह के शासन काल में भी ये बढ़ती थी, जिसमें ढोला मारू, उजला जेठवा इत्यादि जो प्रेम प्रसंग जो
थे उनका चित्रण अधिक हुआ। इसके अलावा मानसिंह के समय इसमें एक नवीन चित्त विषय वस्तु आ जाता है, कौन सा, नाथ संप्रदाय का प्रभाव हो जाता है। और इसके बाद में अगले शासक बैठते हैं तख्त सिंह, जिसके समय कृष्ण विषय चित्र अधिक बनने लगे। और इनकी जो उदाहरण है वो हैं कौन से हैं, तख्त विलास एवं तीजा मीमांसा इत्यादि हैं। 18वीं सदी में किसका प्रभाव हो गया, मुगलिया प्रभाव। 19वीं सदी में कौन सा प्रभाव हो गया, यूरोपीय प्रभाव। और अंत में वर्तमान में कालांतर में बीकानेर, किशनगढ़ इत्यादि इत्यादि जो चित्र शैलियां हैं वो इसकी स्वतंत्र चित्र शैलियों के रूप में गिनी जाती है। तो ये हुई अपनी मारवाड़ चित्र शैली। आज का जो हमारा जो प्रश्न है वो क्या रहेगा, देखिए, तिब्बत यात्री तारानाथ ने किस प्राचीन मारवाड़ी चित्रकार का उल्लेख किया है, उस चित्रकार का नाम आप कमेंट बॉक्स में दें। और फिर से हम एक नए वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगे, जिसमें हम मारवाड़ चित्रशैली की जो विशेषता है उसको लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड बाय।